एक 100 किलो का लकड़ी का गट्ठा उठाकर आदमी ने पूरी ताकत से शीशे पर दे मारा। झुककर उसने शीशे को गौर से देखा, लेकिन उम्मीद के उलट वो शीशा मेड इन चाइना निकला, जिस पर खरोंच तक नहीं आई। आदमी को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। इस बार उसने और जोर लगाया और फिर से शीशे पर प्रहार किया, लेकिन इस बार उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो खुद गट्ठे के साथ 100 मीटर ऊंची इमारत से गिरते गिरते बचा। धड़कनें तेज हो गई थीं, पर वो संभलते हुए खिड़की के अंदर लौट आया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नया और खतरनाक आइडिया आया। उसने जल्दी से एक लोहे की पट्टी उखाड़ी, एक लंबी रस्सी निकाली और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। एक सिरा उसने गट्ठे के चारों ओर लपेटा और गट्ठे को खिड़की के किनारे फंसा दिया। फिर उसने अपने हाथ पैरों पर टेप लपेटी और उसकी चिपकने की क्षमता का परीक्षण किया। इस बार उसने बिना डरे खिड़की से बाहर कदम रखा। अब वो टेप की मदद से अपने हाथों और पैरों को शीशे से चिपकाते हुए 100 मीटर ऊंची इमारत पर इधर उधर घूम रहा था। नीचे खड़े लोगों की भीड़ उसे देखकर दंग रह गई। ये पागल कर क्या रहा है, लोग सोच रहे थे। भीड़ ने मोबाइल फोन से इस नजारे को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन आदमी, जिसे अब हम या रोहित भैया पान कहेंगे, की नजरें किसी और ही मिशन पर थीं। उसकी बेटी इमारत के अंदर आग में फंसी थी। वो धीरे धीरे बिल्डिंग के एक हिस्से पर पहुंचा जहां से उसे फायर सिस्टम एक्टिवेट करना था। उसने एक फिक्सचर को रस्सी से कसकर बांधा और बिना कोई सुरक्षा के नीचे लटक गया, लेकिन रोहित भैया का भारी शरीर उस फिक्सचर पर दबाव डालने लगा और वो धीरे धीरे झुकने लगा। लेकिन रोहित को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बेटी को बचाने की सोच रहा था। किस्मत अच्छी थी, वो आखिरकार कंट्रोल पैनल तक पहुंच गया, लेकिन आग की गर्मी ने पैनल को खराब कर दिया था और उसके पास बहुत कम समय था। वहां एक बड़ा टरबाइन बहुत तेजी से घूम रहा था, जिसमें जरा सी भी चूक खतरनाक हो सकती थी। लेकिन रोहित भैया ने अपनी निगाहों से टरबाइन की मूवमेंट का पैटर्न समझा और एक छलांग में उस पैनल तक पहुंच गया। जल्दी से उसने फायर सिस्टम चालू किया और हर तरफ पानी छिटकने लगा। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन तभी नीचे से आग का एक बड़ा धमाका हुआ और लपटें उस तक पहुंचने लगी। अब क्या करें? उसने हिम्मत जुटाई और रस्सी पकड़कर नीचे लटक गया, लेकिन रस्सी का फिक्सचर टूट गया और रोहित भैया तेजी से नीचे गिरने लगे। गिरते हुए उनका सिर शीशे से टकराया, लेकिन गनीमत रही कि रस्सी उनके पैर में फंसी हुई थी और गट्ठा खिड़की के किनारे अटक गया था। बस और नहीं सहा जाता। पर अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर खिड़की तक चढ़ाई की और आखिरकार वापस अंदर पहुंचे। बिना आराम किए उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा और उसे अपनी बाहों में कस लिया, लेकिन अब वो दोनों बचकर बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि आग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। रोहित भैया ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और शायद उनकी पिता की मोहब्बत ने भगवान को छू लिया। अचानक फायर सिस्टम दूसरी बार चालू हुआ और पूरी आग बुझ गई। रोहित और उनकी बेटी आखिरकार सुरक्षित थे। भीड़ ने इस अद्भुत कहानी को देखकर जोरदार तालियां बजाईं और रोहित भैया अपनी बेटी के साथ इमारत से बाहर निकलते हुए हीरो बन गए।